एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दीपक नाम का अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। अब वो अपने चाचा और चाची के घर रहता था, लेकिन वो घर उसका अपना नहीं बल्कि रोज की डांट और अपमान का घर बन चुका था। दीपक अभी तक सो रहा है, उठ पूरे आंगन की सफाई कर। जी चाची, अभी करता हूँ। दीपक बिना कुछ खाए झाड़ू लगाने लगा। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। जल्दी कर, फिर कुएं से पानी भी भरकर लाना। जी वो भी भर दूंगा। दीपक की नजर रोटी पर पड़ती है। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले काम पूरा कर, फिर देखेंगे। दीपक चुपचाप बाहर चला जाता है। भारी बाल्टी उठाते समय दीपक का पैर फिसल जाता है। पानी गिर जाता है। बाप रे, अब चाची बहुत डांटेंगी। इतना भी काम नहीं होता तुझसे। वह दीपक को डांटती है। आज से यह मेरे साथ बाजार चलेगा, कमाएगा तभी खाएगा। दीपक पूरे दिन बोरे उठाता रहा। धूप तेज थी और उसके पैर कांप रहे थे। शाबाश बेटा, मेहनत अच्छी करता है। दुकानदार चाचा को पैसे देता है। ये लो आज की मजदूरी। चाचा सारे पैसे जेब में रख लेता है। चाचा, मुझे एक रोटी। अभी घर चल। रात को दीपक को सिर्फ आधी सूखी रोटी मिली। अगर माँ पापा होते तो शायद ऐसा नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोते समय दीपक ने आसमान की ओर देखा। माँ पापा, एक दिन मैं भी खुश रहूंगा ना। अगली सुबह जब दीपक बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक चमड़े का बैग दिखाई दिया। बैग बहुत भारी था। इसमें क्या होगा? लगता है किसी का बैग गिर गया है। पहले देखूं इसमें क्या है। दीपक ने धीरे धीरे बैग उठाया। बैग बहुत भारी था। दीपक बैग खोलता है। बैग के अंदर नोटों की गड्डियां, कुछ जरूरी कागज और एक पुरानी तस्वीर थी। बाप रे, इतने सारे पैसे। दीपक बैग घर लेकर आता है। अरे, ये बैग कहाँ से मिला? रास्ते में पड़ा था। चाचा बैग खोलता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। आज से हमारी गरीबी खत्म। लेकिन चाचा, ये हमारे नहीं हैं। चुप, अब ये बैग किसी को नहीं मिलेगा। आज पहली बार किस्मत हमारे घर आए है। दीपक सारी रात सो नहीं पाया। उसे अपने माँ पापा की सीख याद आ रही थी। अगर मैं गलत करूंगा तो माँ पापा कभी खुश नहीं होंगे। अगले दिन दीपक चुपचाप बैग लेकर बाजार जाता है। वहां बहुत से लोग किसी बैग के बारे में बात कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यापारी लोगों से पूछ रहा था, क्या किसी को मेरा बैग मिला है? उसमें सिर्फ पैसे नहीं, मेरी पत्नी की आखिरी तस्वीर भी है। दीपक ये सुनकर भावुक हो जाता है। दीपक आगे बढ़ता है। बाबा, क्या यह आपका बैग है? हाँ बेटा, यही मेरा बैग है। व्यापारी जेब से पैसे निकालता है। बेटा, ये इनाम रख लो। नहीं बाबा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। व्यापारी दीपक को ध्यान से देखने लगता है। इस बच्चे की सच्चाई की रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। व्यापारी समझ गया कि यह लड़का बहुत ईमानदार है। बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं चाचा चाची के साथ रहता हूँ। तभी गुस्से में चाचा वहां पहुंच जाता है। दीपक, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बहुत ईमानदार लड़का है। इसने मेरा बैग लौटाया है। हाँ, बचपन से ही ऐसा है। दीपक चुप रहता है। घर पहुंचते ही चाचा का गुस्सा फूट पड़ा। तूने लाखों रुपए वापस कर दिए। अगर वह बैग हमारे पास रहता तो हम अमीर बन जाते। चाचा, वह हमारे पैसे नहीं थे। आज से तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। भूखा दीपक आंगन में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। भगवान, मैंने सही काम किया, फिर भी मुझे इतनी सजा क्यों मिल रही है? उधर व्यापारी को दीपक की बातें याद आ रही थीं। उसने अपने नौकर से कहा, उस बच्चे की आंखों में दर्द था। मुझे लगता है वह खुश नहीं है।
दीपक फिर से काम में लगा हुआ था। जल्दी लकड़ियां काट कर ला। जी चाची। उसी समय व्यापारी का नौकर दूर से सब देख रहा था। नौकर वापस जाकर सारी बात व्यापारी को बताता है। व्यापारी की आंखें भर आती हैं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। व्यापारी पहली बार दीपक के घर पहुंचता है। आइए साहब, हमारे घर में आपका स्वागत है। मैं दीपक से मिलने आया हूँ। चाचा और चाची एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दीपक कैसा है? हम उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दीपक नीचे सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। तभी व्यापारी की नजर दीपक के हाथों पर पड़े पुराने घावों और मार के निशानों पर पड़ती है। अब उसे समझ आ गया था कि सच्चाई कुछ और ही है। अब इस बच्चे की जिंदगी बदल कर रहेगी। व्यापारी ने दीपक के हाथों पर पड़े घाव ध्यान से देखे। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा भूख से कमजोर लग रहा था। चाचा और चाची बार बार बात बदलने की कोशिश कर रहे थे। दीपक, सच बताओ, ये चोटें कैसे लगी? कुछ नहीं, काम करते समय लग गई थी। व्यापारी घर से बाहर निकला। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला धीरे से उसके पास आई। साहब, ये बच्चा बहुत दुख झेल रहा है। दिन रात काम करता है लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। व्यापारी सब समझ गया। चाचा जी, मैं दीपक को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ना, नहीं साहब, इसकी हमें बहुत जरूरत है। व्यापारी ने चाचा की आंखों में लालच साफ देख लिया। अगर दीपक कुछ दिन मेरे साथ रहेगा तो मैं उसकी मेहनत का पूरा मेहनताना दूंगा। ये सुनते ही चाचा का चेहरा बदल गया। अगर आपकी यही इच्छा है तो ले जाए। सच, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। बेटा, लेकिन पहले तुम्हारी चाची की इजाजत भी ले लेते हैं। दीपक पहली बार इतना बड़ा घर देख रहा था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि किसी ने उससे प्यार से बात की। आज से तुम मेहमान नहीं, परिवार के सदस्य हो। दीपक की आंखें भर आईं। नौकर खाना लेकर आता है। बेटा, पहले खाना खाओ। दीपक प्लेट को देखकर चुप हो जाता है। क्या हुआ? इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं देखा। रात को दीपक आराम से सो रहा था। कई महीनों बाद उसे बिना डांट और बिना डर के नींद आई। तो दूसरी तरफ अगर व्यापारी ने दीपक को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया तो हमारा सारा काम कौन करेगा? कल सुबह जाकर कहेंगे कि दीपक ने घर से पैसे चुराए हैं। व्यापारी उसे खुद निकाल देगा। दोनों जोर से हंसने लगे। अगली सुबह चाचा चाची व्यापारी के घर पहुंच गए। उनके हाथ में एक झूठी कहानी तैयार थी। साहब, दीपक ने हमारे घर से पैसे चुराकर भागा है। व्यापारी शांत खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे सच पहले से पता है। चाचा ने व्यापारी के सामने झूठी शिकायत की कि दीपक उनके घर से पैसे चुराकर भाग आया है। चाची भी उसकी बात का समर्थन करने लगी। दीपक एक कोने में खड़ा सब सुन रहा था। साहब, हमने इसे अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन इसने हमारे साथ ही धोखा किया। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुमने इसे इतना प्यार दिया है तो इसके शरीर पर इतने चोटों के निशान कैसे हैं? चाचा अचानक चुप हो गया। वो काम करते समय लग गए होंगे। और अगर दीपक चोर है तो वह मेरे लाखों रुपए वाला बैग वापस क्यों करता? चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। दीपक, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जो हुआ है सब सच सच बताओ। दीपक कुछ देर चुप रहा। चाचा ने मुझे बहुत काम करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। फिर भी मैं उनसे नफरत नहीं करता। चाचा और चाची एक दूसरे को देखने लगे। दीपक की आंखों के सामने अपने माता पिता की पुरानी यादें घूमने लगीं।
उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। व्यापारी भावुक हो गया। चाचा जी, अगर आपको दीपक से इतनी परेशानी थी तो आपने उसे अपने पास क्यों रखा? वो घर के काम में मदद करता था। बस यही सच्चाई है। आपको दीपक से प्यार नहीं, उसके काम से प्यार था। चाची ने सिर झुका लिया। दीपक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस उनके पास कभी नहीं जाने दूंगा। दीपक कुछ देर सोचता है। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उनसे बदला नहीं लूंगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उस दिन से दीपक व्यापारी के घर में रहने लगा। व्यापारी ने उसे कोई भारी काम नहीं दिया। उसने कहा कि दीपक को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें पैसे देकर हमेशा अपने ऊपर निर्भर नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें एक काम सिखाऊंगा जिससे तुम खुद कमा सको। मैं पूरी मेहनत करूंगा। कुछ महीनों तक दीपक ने व्यापारी के साथ रहकर सामान खरीदना, हिसाब रखना और ग्राहकों से अच्छे से बात करना सीखा। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। चाचा के घर में मैं सिर्फ काम करता था। यहाँ मैंने सीखा कि मेहनत की इज्जत भी होती है। एक दिन व्यापारी का बहुत बड़ा सामान गांव के बाजार में बिकने के लिए आया, लेकिन शाम को पता चला कि सामान का एक हिस्सा गायब है। इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? मालिक, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर सामान गायब किया है। लेकिन कौन? दीपक को कुछ शक होने लगा। दीपक ने बाजार में लगे पुराने ठेले के पास कुछ निशान देखे। वही निशान उसे चाचा के पुराने ठेले तक ले जा रहे थे। दीपक दूर से चाचा को देखता है। चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इस चोरी के पीछे भी उनका हाथ है? दीपक ने तय किया कि वह बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन अब उसे अपने चाचा के असली इरादे का पता लगाना था। दीपक दूर खड़ा चाचा को देख रहा था। चाचा एक आदमी से धीरे धीरे बात कर रहा था। दीपक उनकी बातें सुनने के लिए पास जाने लगा, लेकिन तभी एक दुकानदार ने उसे आवाज दे दी। दीपक, इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ काका? कल रात मैंने तुम्हारे चाचा को व्यापारी की गोदाम के पास देखा था। क्या आप पक्के तौर पर कह रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे भी कुछ अजीब लगता था। अब दीपक को पूरा यकीन हो गया कि चोरी के पीछे चाचा का हाथ हो सकता है। दीपक वापस व्यापारी के पास पहुंचता है। मालिक, मुझे चाचा पर शक है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बेटा, सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। पहले सच्चाई पता करो। मैं सच सामने लाकर रहूंगा। रात को बाजार शांत हो गया था। दुकानों के दरवाजे बंद थे और सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक और व्यापारी दूर छिपकर निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद दो आदमी चुपके से आए। इनमें से एक तो चाचा का साथी है। दोनों आदमी व्यापारी के सामान के पीछे छिपाए गए बक्से निकालने लगे। तभी चाचा भी वहां पहुंच गया। अब कहाँ जाओगे? साहब, मैं। तुमने एक बार दीपक का भरोसा तोड़ा था, अब तुमने मेरा भी भरोसा तोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत लालच में आ गया था। चाचा, आपने मेरे साथ जो किया, मैं फिर भी आपको माफ करने को तैयार था, लेकिन आपने फिर गलत रास्ता क्यों चुना? चाचा सिर झुका लेता है। दीपक, मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं माना। तुमने मेरे साथ फिर भी बुरा नहीं किया। आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं होती। चाचा, अगर सच में पछतावा है तो आज से गलत काम छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ। चाचा भी अब बदल चुका था।
वह दीपक की दुकान पर मेहनत से काम करने लगा। पहले जो आदमी लालच में दीपक का हक छीनता था, अब वही गरीब ग्राहकों की मदद करता था। दीपक, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती समझकर भी न बदलना बुरा होता है। करो। दीपक, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर आसपास के गरीब लोगों के लिए भी काम शुरू करो। मैं जरूर करूंगा, मुझे पता है भूख और मजबूरी क्या होती है। दीपक ने फैसला किया कि उसकी सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं होगी। कुछ सालों बाद समय बीतता गया। दीपक की छोटी सी दुकान अब गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन चुकी थी। उसने कई गरीब लोगों को काम दिया। चाचा भी उसके साथ ईमानदारी से काम करता था। एक दिन चाचा ने दीपक से कहा, बेटा, अगर उस दिन तुम मेरा सच सबके सामने बताकर मुझे बर्बाद कर देते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। मैंने आपको इसलिए माफ किया था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को आपके गुस्से से नहीं, अपनी मेहनत से चलाना चाहता था। हाँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दौलत यह है कि मैं किसी जरूरतमंद को वही दर्द नहीं झेलने देता जो मैंने बचपन में झेला था। दीपक ने गरीबी देखी, अपमान सहा और अपनों से धोखा भी पाया। फिर भी उसने अपना दिल कड़वा नहीं होने दिया। उसने मेहनत, ईमानदारी और माफी को अपना रास्ता बनाया। यही उसकी असली जीत थी।